नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर का मौजू है विल या वसीयत। वसीयत क्या है? कोई भी शख्स, मुसलमान कोई भी बालिग शख्स अपनी जायदाद के बारे में, चाहे वो मनकूला हो चाहे गैर मनकूला हो, उस बारे में वो वसीयत कर सकता है। और वसीयत मैक्सिमम 1/3 हिस्सा तक वसीयत की जा सकती है। वसीयत वारसान के हक में भी की जा सकती है और गैर वारसान के हक में भी की जा सकती है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि वसीयत के लिए 2 बालिग, आकिल और अमीन लोगों की गवाही ज़रूरी है। और अगर गैर मनकूला जायदाद 100 रुपये से ज़्यादा कीमत की है तो उसे रजिस्टर कराना भी ज़रूरी है। लिहाजा अगर वो रजिस्टर शुदा ना है तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और वसीयत हमेशा वासी यानी कि वसीयत करने वाले शख्स की वफ़ात के बाद उस पर अमल दरामद होता है। और वसीयत यकीनन एक वारिस को की इजाज़त के बगैर दूसरे वारिस के हक में नहीं की जा सकती। अलबत्ता गैर वारसान के हक में वसीयत वारसान की इजाज़त के बगैर भी की जा सकती है। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं की जा सकती, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 1/3 भी बहुत ज़्यादा है और उससे भी कम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्यारे नबी का यह भी फरमान है कि आप अपने वारसान को ऐसा मत छोड़ें कि वो आपके जाने के बाद वो दूसरों से मांगता फिरे। लिहाजा वसीयत करते वक्त इंसाफ का दामन नहीं हाथ से जाने दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी वसीयत, पूरी जायदाद भी वसीयत नहीं की जा सकती। और मैं अभी आपको इस सिलसिले में साइटेशन भी पेश करता हूँ। सही शरई तरीका वसीयत का यही है कि हाँ, यकीनन ज़िंदगी में वसीयत होती है और मौत से पहले पहले वसीयत होती है, चाहे वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है कि वो उसी मर्ज़ में फौत हो जाता है तो वो वसीयत भी काबिल कबूल है और जायज़ है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पूरी जायदाद को वसीयत नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में मैं एक साइटेशन पेश करता हूँ। 2017 CLC पेज 664 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर 1/3 से ज़्यादा वसीयत की गई है तो वो जायज़ नहीं है। इसी तरह एक वारिस के हक में दूसरे
वारिस की इजाज़त के बगैर भी वसीयत जायज़ नहीं है। इस सिलसिले में 2020 CLC पेज 1670 पेशावर, ये इसमें होल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने कि एक कानूनी वारिस के इजाज़त के बगैर दूसरे वारिस के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती। इसी तरीक़ा से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गैर वारिस के हक़ में अगर वसीयत हो तो उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी एक साइटेशन मैं पेश कर देता हूँ ताकि आपके काम आ सके। 2002 सुप्रीम कोर्ट मर्सी रिव्यू पेज 1330। और ये भी ज़रूरी है कि आजकल के माहौल में वसीयत, वैसे तो इस्लामी तरीका यही है कि एक रात भी बग़ैर वसीयत के किए नहीं सोना चाहिए। और वसीयत यकीनन वारसान के जो अल्लाह ताला ने हक़ दे दिए वो तो उनका हक़ है, वो उनको विरासत में मिल जाता है। जैसे मियाँ बीवी है, औलाद है, माँ बाप है, उनके तो अल्लाह ताला ने हुकूक सेव कर दिए हैं और उनकी विरासत मखसूस करती है, उनके हिस्से मुतय्यन करती हैं। लेकिन आजकल की ज़िंदगी, कारोबार, बाज़ औक़ात लोगों के ऐसे मल्टीपल कारोबार होते हैं और उनकी सारी तफसीलात अगर अचानक किसी की फौतगी हो जाए तो वो वारसान को कुछ पता नहीं होता कि क्या कहाँ उसका लेन देन है। लिहाजा आजकल के माहौल को और भी मद्देनज़र रखा जाए। ये ज़रूरी है कि तमाम अपने कारोबार का लेन देन के बारे में लिख कर रखना चाहिए ताकि बाद में कोई वारसान को परेशानी ना हो। और हमेशा वसीयत भी यानी कि कर्ज देकर उसके कफन दफन के अखराजात निकाल कर के बाद वसीयत पर